सेशन के साथ। ऑडियो वीडियो एकदम अच्छे से क्लियर है तो जल्दी से एक बार यस लिख दीजिएगा कमेंट करके, और हम शुरुआत कर सकते हैं उसके बाद, ताकि अपने आज के सेशन की। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। एंड सब लोग आते जाइए, जुड़ते जाइए एंड बताते जाइए कि हाँ सब कुछ क्लियर है। तो हम शुरू करें आज के सेशन के संग, बताइए क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको मैंने बताया था फिगर काउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल सही बताया था। आपको मैंने ये भी बताया था कि इसमें कई प्रकार के सवाल बनते हैं। एक होता है त्रिभुज, जो कि हम फिगर काउंटिंग 1 में कर चुके हैं। दूसरा होता है वर्ग, जो कि हम फिगर काउंटिंग 2 यानी कि कल की क्लास में कर चुके हैं। तीसरा होता है आयत और कुछ अन्य फिगर्स। तो ये दोनों हम आज की क्लास में करेंगे और आज फिगर काउंटिंग के टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो चलिए बिना किसी भी देरी के शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास के संग, जिसमें हम करने वाले हैं आयत की गिनती। आयत यानी कि रेक्टेंगल्स की काउंटिंग। रेक्टेंगल काउंटिंग के संग हम आज शुरुआत करेंगे। अच्छा, रेक्टेंगल तो जानते हैं सब लोग क्या होता है, सब जानते हैं रेक्टेंगल क्या होता है ना? सब जानते हैं आयत क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको मान लीजिए एक ये फिगर दिया, ठीक है, अब मैंने आपको मान लीजिए एक ये फिगर दिया, आपको बोला कि बताओ यार यहाँ पे कितने आयत हैं, बताओ यहाँ पे कितने आयत हैं, बताइए, बता लेंगे? बता लेंगे यहाँ पे कितने आयत हैं? बताइए, बता लेंगे? बिल्कुल बता लेंगे। कहेंगे मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो बता ही लेंगे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है ना। लेकिन अगर मैंने इस फिगर में एक ये बना दिया, तो बताओ यहाँ पे कितने आयत हैं? स्क्वायर नहीं पूछ रहे हैं कि बता दिया प्लस के स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन मतलब कि 5 स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, यहां पे मैं पूछ रही हूं कि इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं। यहां पे मैं बात कर रही हूं रेक्टेंगल्स की, कि इस फिगर में कितने रेक्टेंगल्स हैं। अब अगर इस फिगर में आपको 5 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, अगर इस फिगर में आपको 5 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, तो आप बहुत गलत हैं। अगर इस फिगर में आपको 7 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, तो भी आप बहुत गलत हैं। लेकिन अगर इस फिगर में आपको 9 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, आप सिर्फ तब सही हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 5 आंसर किया है, 7 आंसर किया है, उनका कहना है मैम 9 रेक्टेंगल्स वो कैसे? तो 9 रेक्टेंगल्स कैसे हैं इस फिगर में, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे हम रेक्टेंगल काउंटिंग की ट्रिक। रेक्टेंगल काउंटिंग की ट्रिक कहती है कि अगर हमें एक फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने हो, तो हम क्या करते हैं, टोटल रेक्टेंगल्स बराबर सम ऑफ रोज का सम इनटू सम ऑफ कॉलम, सम ऑफ रो इनटू सम ऑफ कॉलम। कितनी रो थी यहां पे? 2 रो थी और 2 ही कॉलम थे। रोज का सम कितना आया? 1 और 2 को जोड़ा 3, रो का सम आ गया 3। कॉलम का सम कितना आया? 1 और 2 को जोड़ा 3, 3 और 3 को गुणा कर दिया, कितना आ गया? 9। 3 और 3 को गुणा कर दिया, कितना आ गया? 9। 9 विल बी द करेक्ट आंसर, 9 विल बी द करेक्ट आंसर। 9 होगा सवाल का सही जवाब, ठीक है, 9 होगा क्वेश्चन का सही आंसर। अब बताओ ये समझ में आया? अब बताओ ये समझ में आया? बोलो, आया समझ में? 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होगा मैम यहाँ पे 9 रेक्टेंगल हैं कैसे, ये तो बताइए। फिलहाल हमने फॉर्मूला से या ट्रिक आप कह लो उससे जान लिया कि यहाँ पे 9 रेक्टेंगल हैं। अब अगर 9 रेक्टेंगल को ढूंढ के बताने को कहोगे तो वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि 9 रेक्टेंगल हो कहां से रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको हर फिगर में यही एक प्लस ही मिलेगा। हो सकता है आपको फिगर में ऐसा कोई फिगर मिल जाए जिसमें ऊपर की ऐसी लाइन हो और नीचे की लाइंस कुछ इस प्रकार से हो, तब कैसे बताओगे, है ना? तो आपका जानना ये चीज बहुत जरूरी है कि 9 रेक्टेंगल्स मिले कैसे। तो पहले हमने देखा सिंगल सिंगल वाले कितने थे, 1 2 3 4, 4 ये हो गए। इन दोनों को जोड़ा 5, इन दोनों को जोड़ा 6, ठीक, फिर इन दोनों को जोड़ा 7, इन दोनों को जोड़ा 8 और इनको मिला के एक रेक्टेंगल बाहर से बन रहा है 9। 9 रेक्टेंगल, 4 तो हमको सिंगल सिंगल मिल गए। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों को मिला के भी तो एक रेक्टेंगल, इनको मिला के भी तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, 4 और 2 6,
इनको मिला के एक रेक्टेंगल, इनको मिला के एक रेक्टेंगल, 6 और 2 8, और उसके बाद सबसे बड़ा रेक्टेंगल 9। तो कुल मिला के यहाँ पे 9 रेक्टेंगल्स इस प्रकार से बन रहे हैं, 9 रेक्टेंगल्स इस प्रकार से बन रहे हैं। तो 9 होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब। 9 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? करना कुछ नहीं है। सम ऑफ रो, रोज का सम था 3, सम ऑफ कॉलम, कॉलम का सम था 3, और हमने यहाँ पे लगा दिया 9। अब इसमें दो टाइप के फिगर आते हैं, एक वो जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाता है, दूसरा वो जैसे कि दूसरा इस टाइप के क्वेश्चंस, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगता। ये भी आपके यूपी कांस्टेबल 2024 का सवाल है। अब दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को हम करना सीखेंगे, दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से करना सीखेंगे। अभी फिलहाल हम पहला टाइप सीखते हैं जहां पे फॉर्मूला लगेगा। अब मैं आपको फिगर दे रही हूं, इसमें बताना कितने रेक्टेंगल्स हैं टोटल। बताइए टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन दिस फिगर कितने हो रहे हैं। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं बताइए। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? सॉरी त्रिभुज नहीं, आयत है। त्रिभुज की आदत पड़ गई है, मतलब ऐसे ट्राइंगल्स पढ़ाते पढ़ाते आदत पड़ी है ट्राइंगल्स की, ट्राइंगल्स ही ट्राइंगल्स निकलता है मुंह से। बताइए इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं? कम ऑन, सोचो समझो और तब जवाब दो, सोचो समझो और तब जवाब दो। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अभी मैंने आपको बताया, बहुत ही आसान सा तरीका अभी मैंने आपको बताया। सम ऑफ रो, रोज का सम कितना हो गया? 3 2 5 और 1 6। सम ऑफ कॉलम कितना हुआ? 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। सम ऑफ रो आ गया 6, सम ऑफ कॉलम आ गया 10, दोनों को जब गुणा किया तो आ गया 60। 60 विल बी द करेक्ट आंसर। 60 विल बी द करेक्ट आंसर। 60 होगा इस सवाल का सही जवाब, 60 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, 60 त्रिभुज है, सॉरी 60 आयत है इस आकृति में। अब अगर आपसे बोला जाए कि एक काम करो, बिना फॉर्मूला के या बिना ट्रिक के 60 रेक्टेंगल्स ढूंढ के दिखाओ, तो आप ढूंढ पाते क्या इतनी जल्दी? नहीं, ऑब्वियस सी बात है नहीं ढूंढ पाते। आप क्या, मैं भी हूं तो 60 रेक्टेंगल्स ऐसे 10 सेकंड के अंदर नहीं ढूंढ सकते हैं हम, अगर फॉर्मूला ना मालूम हो तो इसीलिए फॉर्मूला या ट्रिक मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए ट्रिक क्या कहती है? सम ऑफ रो इंटू सम ऑफ कॉलम। ठीक है, आइए और क्वेश्चंस देखते हैं। जितने भी लोग गलत कर रहे हैं प्लीज ध्यान दें कि आपसे गलती ना हो, कोशिश में रहें कि गलती ना हो। बताइए यहां पे कुल कितने आयत हैं? बताइए यहां पे कुल कितने आयत हैं? अब कुछ लोग यहाँ पे इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे हम स्क्वायर का मेथड नहीं लगा सकते हैं क्या मैम? स्क्वायर की ट्रिक जो हमने कल पढ़ी थी, नहीं। जब सवाल कहे स्क्वायर बताओ तो स्क्वायर की ट्रिक बत लगाना। अगर यही फिगर में स्क्वायर बोल देता कि स्क्वायर बताओ तो हम स्क्वायर की ट्रिक लगाते। अगर सवाल हमसे कह रहा है रेक्टेंगल बताओ तो हम रेक्टेंगल की ही ट्रिक लगाएंगे। रेक्टेंगल की ट्रिक क्या कहती है? सम ऑफ रो, 4 3 7 2 9 और 1 10, रोज का सम हो गया 10। कॉलम कितने हैं? 5 है। कॉलम का योग कितना होगा? 5 4 9 3 12, 12 2 14 और 1 15, है ना? 15। सम ऑफ रो हो गया 10, कॉलम हो गया 15, दोनों को गुणा किया 150। कुल 150 आयत है इसमें, 150 आयत। अब 150 आयत मैन्युअली पॉसिबल ही नहीं है निकालना कि आप 10 मिनट से कम में निकाल पाओ, 10 मिनट से भी कम में नहीं निकलती है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 150 आयत है, 150 आयत है। ठीक है, यहाँ पे 150 रेक्टेंगल्स आर देयर। ठीक है, ओके। चलिए और क्वेश्चन देते हैं आपको। पहले हर वैरायटी के क्वेश्चन को करना सीखें, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे
उसके बाद फिर हम मूव करेंगे दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस पर जो एग्जाम में असलियत में पूछे गए हैं। सम ऑफ रो इंटू सम ऑफ कॉलम। रोज हैं 3, 3 2 5 और 1 6। कॉलम भी है 3, 3 2 5 और 1 6। 6 का 6 गुना कितना हो गया? 36। 36 36 रेक्टेंगल्स आर देयर। 36 36 रेक्टेंगल हैं इस आकृति में। 36। ठीक है, अब तो बहुत तेजी से आंसर आने लगे हैं, बहुत तेजी से आंसर आने लगे हैं। अब बहुत ही तेजी से जवाब देना है आपको भी। बताइए यहां पे कितने रेक्टेंगल हैं? कम ऑन, यहां तक ट्रिक लग रही है वहां तक मजे से कर लो। जहां तक ट्रिक लग रही है वहां तक खूब मजे से कर लो, क्योंकि एक बार जब ट्रिक लगना बंद होगी तब दिक्कत हो सकती है आपको। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन था। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। इसको किया, टोटल मिला के कितना आ गया? 18। 6 इंटू 3 या 3 इंटू 6 18 होगा, 18 हो जाए। कॉलम तो तब लगता ना जब प्रॉपर रोज और सम बने होते, मतलब रोज और कॉलम बने होते। अगर ऐसा होता और बीच में ये ना होता तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगेगी। इस क्वेश्चन में हमको मैनुअली काउंट करना होगा। लेकिन ये आप सोचो कि एक एक करके बहुत समय लगेगा, नहीं, उसकी भी ट्रिक है, उसका भी तरीका है। अब जैसे कि अगर आपके पास एक ये फिगर है, तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि सिंगल कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं। एक तो ये है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 7 रेक्टेंगल हैं हमारे पास, सिंगल सिंगल वाले 7 रेक्टेंगल हैं। ठीक है, 7 रेक्टेंगल्स लिख लिए आपने। फिर देखते हैं 2 को मिला के भी तो ऐसे भी तो रेक्टेंगल्स होंगे जो 2 को मिला के बन रहे हैं। कैसे? आइए देख लेते हैं। वहां ये भी सिंगल वाले हमने निकाल लिया। अब आइए 2 को मिला के देखते हैं। इन दोनों को मिलाया 1 रेक्टेंगल, इन दोनों को मिलाया 2, इन दोनों को मिलाया 3, इन दोनों को मिलाया 4। 4 ये हो गए जब हमने हॉरिजॉन्टली देखा। वर्टिकली भी तो देखेंगे, वर्टिकली बन रहा है क्या कोई 2 को मिला के? नहीं बन रहा। ठीक है, फिर 2 रोज को मिला के भी तो बन रही हैं। 2 रोज को मिला के 1 रो बनी। 1 2 3 4 हो गया था, ये हो गया पांचवा। नीचे वाली दोनों रो को मिलाया, छठा। 6 हमको मिल गए इसमें। अब 3 को मिला के भी तो कुछ बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा है 3 को मिला के भी। ये देखो, हमने इन तीनों रेक्टेंगल को मिलाया, एक रेक्टेंगल बना। ठीक है, इन तीनों को मिला के एक रेक्टेंगल बना। फिर तीनों रोज को मिला के भी तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो 1 और 1 मिलके हो गया 2। 2 हो गए, यहां पे 2 हो गए। अब 2 के अलावा, अब देखो 3 तक हमने देख लिया। क्या कोई ऐसा रेक्टेंगल हमसे छूट रहा है जो 4 को मिला के भी बने? क्या 4 को मिला के बनने वाला कोई रेक्टेंगल बन रहा है या छूट रहा है हमसे? नहीं, ये यहाँ पे कोई रेक्टेंगल नहीं, यहाँ पे नहीं, ऊपर नहीं, यहाँ नहीं, कहीं पे भी नहीं। तो हमने क्या देखा? 7 और 6 13 और 2 मिलके हो गए 15। कुल मिला के 15 आयत थे इस आकृति में। 15 आयत थी इस आकृति में। 15 15 आयत थी इस आकृति में। 15 होगा सवाल का सही जवाब। 15 होगा क्वेश्चन का सही आंसर। 15 आयत थी कुल मिला के इस आकृति में। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? बताओ ये समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताइए। पहले सिंगल वाले देखा, फिर 2 को मिला के, 3 को मिला के, 4 होता तो 4 को मिला के देखते। आगे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे 4 को मिला के भी देखना पड़ेगा। 4 छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को मिला के कोई एक बड़ा रेक्टेंगल बन रहा होगा। तो यहां हमने क्या देखा? 15 आए टोटल। मैं जानती हूं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि मैम दोबारा समझा दो, मैम समझ में नहीं आया। लेकिन हम इसी तरीके के बहुत क्वेश्चंस करेंगे अभी आगे, और हर एक क्वेश्चन में आपको डीपली ही समझाऊंगी। तो आइए हम मूव करते हैं अपने अगले सवाल पे। चलिए हम मूव करते हैं अपने अगले सवाल पे।
ध्यान से देखिए, आंसर करिए। मैं इसीलिए थोड़ा सा साइड भी हो गई कि भैया चलो आप लोग देख के अच्छे से आंसर करो, गलती नहीं होनी चाहिए आंसर करने में। आइए देखते हैं सिंगल वाले हमारे पास कितने हैं, पहले ये देखें। एक एक करके स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। पहले देखो सिंगल वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंगल वाले 8 हो गए। दो को मिला के कितने रेक्टेंगल्स बन रहे हैं? एक, इन दोनों को मिलाया 2, इन दोनों को मिलाया 3, 4, दोनों को मिलाया 5। हॉरिजॉन्टली देख लिया, वर्टिकली भी देखो एक और बन रहा है 6, दोनों रोज को मिलाया 7, नीचे वाली दोनों रोज को मिलाया 8, 8 और 8 हो गए 16। फिर देखते हैं 3 को मिला के कितने बन रहे हैं। इन तीनों को मिलाया 1, इन तीनों को मिलाया 2 और तीनों रोज को मिलाया तो 3, 3 बन रहे हैं। मैंने कहा था 4 को मिला के भी चेक करना, कहा था ना 4 को मिला के भी चेक करना। हमने जब 4 को मिला के अगर ना चेक किया हो तभी हमारा आंसर 1 कम आ रहा है। इन चारों को मिला के एक रेक्टेंगल बन रहा है। 16 और 3 19 और 1 20, तभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर सिर्फ 19 आया है, क्योंकि ये वाला छोड़ दिया उन्होंने। बल्कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, कुछ लोग 15 आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग 16 और कुछ लोग सही आंसर कर रहे हैं। कुछ लोग 15 कर रहे हैं, कुछ लोग 16 कर रहे हैं और कुछ लोग सही कर रहे हैं, यानी कि 15 16 तो सही है नहीं। चलिए सिंगल वालों को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 को मिला के देखते हैं कितने बन रहे हैं। 1 2 3 4 5, दोनों को मिलाया 6, इन दोनों को मिलाया 7। 3 को मिला के देखते हैं कितने बन रहे हैं। 3 को इन दोनों को मिलाया 1, 3 रोज को मिलाया 2 और इन 3 रेक्टेंगल को मिलाया तो 3। तभी मैंने कहा था यहाँ पे 15 और 16 वाले गलत हैं, क्योंकि 17 होगा सवाल का सही जवाब। और मैं जानती हूं फिर से यहाँ पे जितने लोगों ने भी 16 या 15 आंसर किया है उन्होंने एक इस वाले को छोड़ दिया, एक इस वाले को छोड़ दिया, तो गलत हो गया ना। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया सवाल का सही जवाब। बी 17 होगा क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत ध्यान से करिए क्वेश्चंस को, और इस बार मुझे उम्मीद है कि हर कोई सही आंसर देगा।
चलिए, उम्मीद करते हैं सही आंसर ही किया होगा इस बार। अब मैं तो नहीं बता रही कि सही क्या है, सॉल्व करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंगल वाले 8, 2 को मिला के देखते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 2 रोज को मिलाया 6 7 8 9, ठीक है। 2 को मिला के हो गए 9, 3 को मिला के आइए देखते हैं कितने आ रहे। 1 2, ठीक, 3, ठीक, और सबसे बड़ा वाला 4। 4 को मिला के कोई बन रहा है क्या? अगर आपसे छूट गया हो तो बता दूं, ये एक रेक्टेंगल ऐसा है जो 4 छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को मिला के बन रहा है, ठीक। अब देखो 10 8 18 और 4 22, तो 21 गलत, 22 सही। ऑप्शन नंबर डी 20